भूतिया सड़क एक डरावनी कहानी। ये कहानी है 16 जुलाई 2012 की। 16 जुलाई 2012 कसेड़ी घाट और 4 दोस्त जिनके नाम अनिकेत, साहिल, राजीव और अमित, ये सब हॉलिडे एंजॉय करने के बाद रात में वापस घर लौट रहे थे। अमित: अरे यार, कब ये रास्ता ख़त्म होगा? 2 घंटे से इसी रास्ते पर भटक रहे हैं, बैठे बैठे कमर में मौज आ चुकी है। राजीव: हाँ यार साहिल, तुझे इस रास्ते के बारे में पता भी है, यहाँ ऐसे ही गाड़ी को भगाया जा रहा है। साहिल: पता नहीं यार, दिन में तो ये रास्ता जल्दी कट जाता है, न जाने इस वक्त ऐसा क्या हो रहा है, और वैसे भी मैं रात में कभी इस रास्ते से सफ़र नहीं किया। दिन में 2 से 3 बार यहाँ से गुजरा हूँ, रात का एक्सपीरियंस तो मुझे भी नहीं है। वो आपस में बात कर ही रहे थे कि तभी उन्हें पीछे से एक ट्रक की तेज़ हॉर्न सुनाई देती है। वो गाड़ी लगातार इनकी गाड़ी को ओवरटेक करने की कोशिश कर रही थी। अमित: कैसा ड्राइवर है, पीकर गाड़ी चला रहा है क्या? इतने में उस ट्रक ने इनकी गाड़ी को तेज़ से टक्कर दी और लगातार हॉर्न बजाता रहा। अनिकेत: साहिल साइड दे, वरना इसको ऐसा लगता है ये हमें मारने के इरादे से आया है। साहिल उस ट्रक को साइड देता है और गाड़ी सीधा आगे निकल जाती है। साहिल: तुम लोगों ने उस गाड़ी को देखा? ऐसा लग रहा था कि जैसे खंडर से निकला हो, ऐसा लगता है 200 साल पुरानी ट्रक हो। वो लोग इसी इंसिडेंट से घबरा गए थे। तकरीबन 10 मिनट बाद गाड़ी एक पुराने कब्रिस्तान से गुजरती है। उस हाईवे पर एक कब्रिस्तान भी पड़ता था। गाड़ी जैसे ही उस कब्रिस्तान से गुजरती है, उन्हें कब्र के पास वही पुराना ट्रक दिखाई देता है जो थोड़ी देर पहले उनकी जान का दुश्मन बना हुआ था। राजीव: साहिल गाड़ी रोक, वो देख। अमित: अरे यार, ये तो वही ट्रक है जिसने हमें परेशान कर दिया था। साहिल: मुझे लगता है कि हमें एक बार जाकर देखना चाहिए कि क्या बात है। अमित: तू पागल हो गया है क्या? आधी रात इस तरह कब्रिस्तान में जाने की बात कर रहा है, मरना है क्या? अमित उन्हें वहां जाने से रोकने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उन्हें उसी ट्रक से एक आदमी उतरता दिखाई देता है जिसने काले कपड़े पहने हुए थे और उसके सर पर एक टोपी थी। वह लगभग 7 फीट लंबा, हट्टा कट्टा। यह देखकर न जाने क्यों सबकी उत्सुकता और बढ़ गई, और अमित के अलावा सभी उस आदमी के बारे में पता लगाने के लिए उत्सुक हो गए। सभी उस आदमी के पीछे जाते हैं और अमित को भी मजबूरन उन तीनों के साथ जाना पड़ता है। चारों जब उस ट्रक की दीवार के पास पहुँचे तो उनका दिल बैठ गया। उन्होंने जो देखा, उसे देखने के बाद उनके रोंगटे खड़े हो गए। उन्होंने देखा कि एक ट्रक ड्राइवर कब्र खोदकर लाशों को निकाल रहा है और उन्हें बेशर्मी से खाए जा रहा है। वह जिस्म के हर एक अंग को निकालकर गंदी तरह से खाए जा रहा था। अनिकेत: भाई, ये कौन सा राक्षस है? निकलो यहाँ से जल्दी। हड़बड़ाहट में सब वहाँ से एक साथ भाग निकले। अमित इतना डरा था कि वह हिल भी नहीं पाया। कदमों की आवाज़ सुनकर उस शैतान को पता चल गया कि कोई और उस पर नज़र रख रहा है। वह जैसे ही पीछे पलटा, उसे वह 3 लड़के भागते और एक खड़ा दिखाई दिया। वह शैतान अमित के करीब पहुंचा और उस शैतान ने सीधा अमित के गले पर वार किया, और एक ही वार में अमित की दर्दनाक चीख निकली और इसके साथ ही वहीं अमित की मौत हो गई। यहाँ तीनों तेज़ी से गाड़ी की तरफ भागने लगे और गाड़ी के पास पहुँचे। गाड़ी में बैठ गए। वह शैतान अब तक उनके पीछे नहीं भागा था, बल्कि दूर से ही खड़ा उन्हें घूर रहा था। साहिल गाड़ी स्टार्ट करने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी कार स्टार्ट नहीं हो रही थी। तभी दूर खड़ा शैतान धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ता आ रहा था। वह लगभग गाड़ी के नज़दीक पहुंच गया, तभी गाड़ी स्टार्ट हो गई और तेज़ी से साहिल गाड़ी आगे बढ़ाने लगा। वह शैतान इन तीनों के पीछे पड़ चुका था और तभी वह हवा में उड़ा और सीधा गाड़ी पर कूद गया। और जैसे ही अनिकेत उसे देखने के लिए अपनी गाड़ी से बाहर निकला, तभी उस शैतान ने अनिकेत का सिर अपनी भारी तलवार से काटकर अलग कर दिया। उसका अध कटा
शरीर गाड़ी में ही फड़फड़ाने लगा। यह देखकर साहिल और राजीव दोनों डर गए और दोनों जान बचाने के लिए चलती गाड़ी से कूद गए। वे दोनों घास के मैदान में गिरे, जिससे उन्हें कम चोट आई। वे दोनों सांस दबाए घास में लौटे रहे, लेकिन उनके डर को उस शैतान ने महसूस कर लिया और फिर शैतान को राजीव के एक कोने में दिखा। तभी वो शैतान अपने लंबे नाखून और धारदार तलवार से राजीव पर वार किया, जिससे उसकी दर्दनाक चीख निकल गई और उसकी मौत हो गई। उस शैतान ने साहिल को नहीं देखा था और साहिल भी राजीव की मौत के वक्त वहाँ से निकल चुका था, जिसकी वजह से वो बच गया। उस रात कसेड़ी घाट हाईवे पर जो भयानक हादसा उनके साथ घटा, उससे सभी को ये सीख लेनी चाहिए कि अंधेरी रातों में भूतिया रास्तों से गुजरने का अंजाम कितना खौफनाक हो सकता है। कहते हैं उस भूतिया सड़क की कहानी में कोई शैतान है जो हर रात 12 से 3 के बीच अपने पुराने खतरनाक ट्रिक से अपने शिकार का पीछा करता है और उसे मारकर कब्रिस्तान में दफन कर देता है और अगली रात उसे कब्र से निकालकर उसके जिस्म के टुकड़े करके खाता है, जिससे वो अमर रह सके।